प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूँ देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती। देखें, राधिका प्रातःकाल की पवन से प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से अपनी व्यथा को बताने की विधि बता रही हैं कि किस तरह से प्रातःकाल की पवन प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से श्री कृष्ण तक उनकी व्यथा को पहुंचा सकती है। पिछले छंदों में हमने देखा कि राधिका कहती हैं कि किसी मुरझाए हुए पुष्प को कृष्ण के चरणों पर डाल देना और उस पुष्प के माध्यम से यह बता देना कि जिस तरह से यह पुष्प अपने मूल से अलग होकर के बिल्कुल मुरझा गया है, उसी तरह से राधिका भी श्री कृष्ण के वियोग से बिल्कुल कुम्हला गई हैं, मुरझा गई हैं और वो श्री कृष्ण के कमलोत्पल पग को चूमना चाहती हैं या उनके चरणों में समर्पित होना चाहती हैं। आगे के पंक्तियों में अपने साथ साथ वो समस्त ब्रजवासियों की व्यथा से भी कृष्ण को अवगत कराना चाहती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हैं, मंजू यानी सुंदर, उपवन यानी बागीचा, कि यदि श्री कृष्ण किसी सुंदर बागीचे या उपवन में खड़े हों तो तुम उस बागीचे में प्रविष्ट हो जाना और उस बागीचे में लगे हुए जो कीचक, यहाँ कीचक शब्द आया है कि वेणुसा कीचकों को, वेणु यानी बांसुरी, कीचक यानी बांस, कि बांस से ही बांसुरी बनती है। तो कह रही हैं कि यदि श्री कृष्ण बागीचे में खड़े हों और उसमें बांस के वृक्ष हों, तुम उस बागीचे में प्रविष्ट हो जाना और वहाँ जा कर के कीचक के वृक्ष में प्रविष्ट होकर के उसे वेणु के समान, वेणु यानी बांसुरी के समान जो है बजाना। यूँ होवेग छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों की, यानी बांस से ही बांसुरी बनती है, बांस में बांस खोखला होता है, तो इसीलिए वो कहती हैं कि उन बांस के वृक्षों में प्रविष्ट होकर के उसे बांसुरी की तरह से बजाना। और हो सकता है कि वो बांसुरी की ध्वनि को सुन करके यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, उन्हें समस्त ब्रजवासियों और गोपियों की याद आ जाए, जो उनकी बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए हमेशा उत्कंठित होती रहती थी, लालायित होती रहती थी। यानी राधिका ये कहना चाहती हैं कि जब जो है प्रातःकाल की पवन बांस में प्रविष्ट होकर उसे बांसुरी की तरह से बजाएगी, तो निश्चित तौर पर श्री कृष्ण उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके, यानी जब वो बांसुरी बजाते थे तो समस्त ब्रजवासी और गोपियाँ उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए दौड़ पड़ती थी, तो उनको वह दृश्य याद आ जाए और वो इस तरह से उन्हें समस्त ब्रजवासियों की पीड़ा की भी ये याद आ जाए। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कहती हैं राधिका कि हे सखी, मेरे प्रियतम के समक्ष किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को तुम व्याकुल हो करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, यानी थोड़ा थोड़ा जो है अपने झोंकों के माध्यम से जल में डुबोना। यानी कहना चाहती हैं कि यदि कृष्ण किसी सरोवर किनारे बैठे हों तो और उसमें कमल खिले हुए हों, तो किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को तुम अपने झोंकों के माध्यम से जो है जल में व्यग्रता के साथ, व्याकुलता के साथ डुबोना और इसके माध्यम से ये बता देना कि जिस तरह से हवा के झोंके से यह कमल की पंखुड़ी बार बार जल में डूब रही है, तो यूँ देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, कि इसी तरह से एक अम्भोज नेत्रा, यहाँ पर जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है कमल नैनी, यानी ऐसी नायिका जिसके नेत्र कमल के समान हो। इसीलिए कवि ने यहाँ कमल के फूल को चुना है
कि कमल के फूल की जो पंखुड़ी है वह हवा के झोंके से बार बार जल में डूब रही है और फिर ऊपर आ रही है। ठीक इसी तरह से वो कहना चाह रही हैं कि इस पुष्प के माध्यम से यह बता देना, यूँ देना ऐ भगनी, भगनी यानी बहन। यहाँ पर प्रातःकाल की पवन को वो बहन के रूप में जो है संबोधित कर रही हैं कि इस तरह से यह बता देना कि एक कमल नयनी नायिका अर्थात राधिका भी श्री कृष्ण के विरह में नित्य इसी तरह से अपने आँखों को अश्रु रूपी जल में डुबोती रहती है। आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलते हैं, वारी यानी जल, कि जिस तरह से यह कमल की पंखुड़ी बार बार जल में डूब रही है हवा के झोंके के माध्यम से या हवा के दबाव के माध्यम से, ठीक उसी तरह से एक कमल नयनी नायिका अर्थात राधिका भी श्री कृष्ण के वियोग में बार बार अपने नेत्रों को अश्रुओं के जल में डुबो रही है। तो यहाँ पर जो अम्भोज नेत्रा शब्द आया है, अम्भो यानी रूपक अलंकार है, इसमें उपमा है, अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए यहाँ जहाँ पर भी जो है थोड़ा थोड़ा जो शब्द आया है, हो जो शब्द आया है, यहाँ थोड़ा थोड़ा और हो शब्द आया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अम्भोज नेत्रा रूपक अलंकार है। तो वियोग श्रृंगारस पूरे छंद में, दोनों ही छंदों में, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, छंद मंदाक्रांता छंद। और इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं कि वो कमल की पंखुड़ी से ही जो है अपने विरह को क्यों दर्शाना चाहती हैं। तो आप बताएंगे कि जिस तरह से कमल की पंखुड़ी जो है हवा के झोंके से बार बार जल में डूब रही है, इसी तरह से कमलवत नैनों वाली नायिका या कमल नयनी राधिका भी कृष्ण के विरह में इसी तरह से अपने नेत्रों को आंसुओं के जल में या अश्रु रूपी जल में डुबोती रहती हैं। और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे वेणु यानी बांसुरी और किचक यानी बांस, इसी तरह से शब्द है भगिनी, भगनी यानी बहन, दीर्घ उत्कंठ यानी अति व्याकुल होना, व्यग्र यानी व्याकुल, वार यानी जल। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता। देखें राधिका प्रातःकाल की पवन को अपनी व्यथा जो है कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं, इसीलिए वे विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से ही अपनी व्यथा को कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। इसीलिए वो प्रातःकाल की पवन से कहती हैं कि हे सखी, तुम बड़े ही धीरे से यानी हल्के झोंकों के माध्यम से धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है कदम, कि तुम कदम का कोई पुष्प जो है अपने झोंकों के माध्यम से उड़ा करके लाना और उसे श्री कृष्ण के नेत्रों के समक्ष डाल देना, और प्यारे के चपल यानी चंचल, दृग यानी नेत्र, और उस नीप के यानी कदम्ब के पुष्प को श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के समक्ष डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता। और इस तरह से उस नीप के पुष्प के माध्यम से यह बता देना कि जिस तरह से यह नीप का पुष्प नित्य प्रति जो है रोमांचित होता रहता है, यानी नीप का पुष्प अपनी डाल से जो है अलग होने के बाद जिस तरह से प्रत्येक पल वह मुरझाता जा रहा है, ठीक उसी तरह से राधिका भी ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। यानी राधिका ये कहना चाहती हैं कि वह भी जो है श्री कृष्ण के वियोग में
प्रतिदिन शंकाओं से घिरी रहती हैं और मिलन की आस में कदम्ब के पुष्प के समान ही वो नित्य प्रति रोमांचित हो उठती हैं। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधिका कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण किसी विटप यानी वृक्ष, ये विटप शब्द आया इसका अर्थ होता है वृक्ष, कि यदि श्री कृष्ण किसी विटप यानी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो तुम उसी वृक्ष के पत्ते को इस तरह से हिलाना उनके नेत्रों के समक्ष, और उसे हिला करके बड़ी चतुराई के साथ उन्हें यह बता देना कि जिस तरह से हल्के वायु के झोंके से यह पत्ता जो है हिलने लगता है, कांपने लगता है, उसी तरह से चिंता ने, दुख ने या श्री कृष्ण के विरह ने राधा के चित्त को जीत लिया है या उनके चित्त पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए वो नित्य प्रति जो है इसी पत्ते की भांति ही कंपित होती रहती हैं, या इसी तरह से वो नित्य प्रति एक उनकी चिंता में निमग्न रहती है। फिर से देखें, राधिका प्रातःकाल की पवन से कहती हैं कि हे सखी, तुम अपने हल्के झोंकों के माध्यम से कोई कदम्ब का पुष्प ढोकर लाना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के समक्ष डाल देना। उस पुष्प के माध्यम से यह बता देना कि जिस तरह से यह पुष्प नित्य प्रति रोमांचित होता रहता है, उसी तरह से मैं भी नित्य प्रति मिलन की आशा में जो है रोमांचित हो उठती हूँ और नित्य प्रति एक शंकाओं में घिरी रहती हूँ। मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे प्रिय कब आएंगे। और यदि श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो तुम उसी वृक्ष के किसी पत्ते को इस तरह से उनके नेत्रों के समक्ष हिलाना और उसके माध्यम से यह बता देना कि जिस तरह से हल्के वायु के झोंके से यह पत्ता कांप जाता, हिल जाता है, उसी तरह से चिंता ने या श्री कृष्ण के विरह ने मेरे हृदय को, मेरे चित्त को जीत लिया है और मुझे बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया है, थका दिया है, और उनके वियोग में प्रत्येक क्षण में इसी तरह से चिंतित रहती हूँ। तो यहाँ पर विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से वे राधिका अपने दुख को कृष्ण तक पहुँचाना चाहती हैं या अपनी व्यथा को व्यक्त करना चाहती हैं। रस, वियोग, श्रृंगार रस भाषा पहले जैसी खड़ी बोली और प्रबंधात्मक शैली है, उपमा अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, अभिधा शब्द शक्तियाँ हैं। अनेक प्रकार के दृष्टांत को दे करके जो है वो अपने दुख को, अपनी व्यथा को व्यक्त करना चाहती हैं। और फिर इसी तरह से इसमें कोई भी प्रश्न, किसी भी पंक्ति का अर्थ दे दिया जाए तो आप जैसा कि हमने भाव बताया है आप वैसा ही बताएंगे। अब कुछ कठिन शब्द, वहन करना यानी ढोना, नीप यानी कदम्ब, इसी तरह से चप्पल यानी चंचल, दृग यानी नेत्र, विटप यानी वृक्ष, चिंता विजित, चित्त यानी चिंता ने हृदय को, चित्त यानी हृदय या चित्त को विजित यानी जीत लिया है, क्लांत यानी थका हुआ, मुरझाया हुआ। और फिर इसमें भी एक प्रश्न बन सकता है कि आप बताएं कि राधिका किसके माध्यम से अपने हृदय की दशा को व्यक्त करना चाहती हैं। तो एक पत्ते के माध्यम से, जैसे कोई पत्ता हवा के हल्के झोंके से कांप जाता है, ठीक उसी तरह से वो भी श्री कृष्ण के वियोग में शक्तिहीन हो गई हैं और चिंता ने उनके चित्त को जीत लिया है। या प्रश्न ये बन सकता है कि राधा के चित्त को किसने जीत लिया है, तो चिंता ने, दुख ने या विरह ने उनके चित्त को जीत लिया है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट
उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख ते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्यारे बच्चों, पौन दूतिका नामक कविता को हम पढ़ रहे हैं और विगत छंदों में हमने देखा कि राधिका प्रातःकाल की पवन को अपनी दूतिका बना करके कृष्ण के पास भेज रही हैं। वो उसी के माध्यम से अपनी व्यथा को कृष्ण तक पहुंचाना चाह रही हैं और इसी क्रम में वो विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपनी व्यथा को कृष्ण तक पहुंचाना चाह रही हैं। अर्थात विगत पिछले छंदों में हमने पढ़ा कि वो प्रातःकाल की पवन से कहती हैं कि हे प्रातःकाल की पवन, तुम्हारे में शब्द गुण नहीं है जो तुम बोलकर या कहकर मेरी व्यथा को कृष्ण को बता सको, सुना सको, इसलिए तुम अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से ही मेरी व्यथा श्री कृष्ण को बताना। और इसी क्रम में वो अनेक तरह की विधियाँ बता रही हैं कि इस तरह से तुम मेरी व्यथा को अपने क्रिया व्यापारों के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचा सकती हो। तो कहती हैं कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, कि यदि कोई सूखी हुई सी लता जो अपने मूल से अलग हो गई हो, कट गई हो और वो मूल से अलग होने के कारण नित्य प्रति सूखती जा रही है, मलिन होती जा रही है, तो उस सूखी हुई लता को तुम अपने झोंकों से उड़ा कर लाना और तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना और उसे श्री कृष्ण के चरणों के समीप डाल देना। देखिए, इसके माध्यम से राधा का समर्पण भाव भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से उस लता को कहाँ रखने की बात करी है, श्री कृष्ण के चरणों में। यहाँ पर राधा का कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है वो पूरी तरह से परिलक्षित होता है। उनका जो भावना जन्य प्रेम है, विशुद्ध भावना जन्य प्रेम, वह भी दिखाई देता है। वो कहती हैं कि उस सूखी हुई लता को तुम श्री कृष्ण के चरणों के निकट लाकर गिरा देना और यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस सूखती हुई लता के माध्यम से ही अत्यंत सरलता या सहजता के साथ ही ये प्रकट कर देना कि जिस तरह से यह लता अपने मूल से अलग होने के कारण नित्य प्रति सूखती जा रही है, उसी प्रकार राधा भी कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर नित्य प्रति उदास हैं और नित्य प्रति वह भी मुरझाती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं। मेरा होना अति मलिन, मलिन यानी उदास, और सूखते नित्य जाना यानी प्रिय की विरह में वह भी इसी लता की भांति प्रिय के प्रेम से वंचित होकर इसी तरह से नित्य प्रति उदास रहती हैं और मुरझाती जा रही हैं। तो राधा के शारीरिक और मानसिक दशा का भी चित्रण है। आगे की पंक्तियों में भी इसी तरह का भाव है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, नवल यानी नया, तरु यानी वृक्ष, पीत यानी पीला, यानी अगर किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो, मुरझा रहा हो, तो उस नए वृक्ष के पत्ते को भी तुम श्री कृष्ण के तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उस नए वृक्ष के मुरझाते हुए पत्ते को श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के समक्ष ला देना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना कि उस मुरझाते हुए पत्ते को इस तरह से उनके नेत्रों के समक्ष रखना, संभाल कर रखना और उसके माध्यम से यह बता देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जिस तरह से किसी नए वृक्ष के पत्ते के मुरझाने का कोई विशेष कारण हो सकता है,
जैसे पुराना वृक्ष है उसके पत्ते का मुरझाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई नया वृक्ष है और वो मुरझाते जा रहा है तो जरूर कोई विशेष कारण है। यहाँ कहना चाह रही हैं राधिका, इसके माध्यम से यह बताना चाह रही हैं कि राधिका भी इसी पत्ते की भांति अपने प्रिय के विरह के कारण नित्य प्रति मुरझाती जा रही हैं और उनकी दशा कैसी हो गई है, प्रोषित पतिका नायिका की भांति हो रही है। प्रोषित पतिका नायिका का अर्थ होता है कि वह नायिका जिसका प्रिय उससे दूर हो। तो राधिका यही कहना चाह रही हैं कि उस मुरझाते हुए पत्ते के माध्यम से तुम ये बता देना कि राधिका भी इसी तरह से प्रोषित पतिका नायिका की भांति नित्य प्रति मुरझाती जा रही हैं और उनका शरीर भी इसी तरह से पीला पड़ता जा रहा है। तो दोनों ही छंदों में राधा के शारीरिक दशा का भी चित्रण है कि किस तरह से एक विरहिणी नायिका प्रिय के विरह में मानसिक और शारीरिक रूप से वह कमज़ोर होती जाती है, मलिन होती जाती है, मुरझाती जाती है। रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार रस, मंदाक्रांता छंद, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अब तमाम ये दृष्टांत हैं कि एक उदाहरण प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से वो अपने व्यथा को व्यक्त करना चाहती हैं। तो एक दृष्टांत है कि उसके समान उपमा भी है जहाँ पर धीरे धीरे शब्द आया है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रोषिता सा हमारा, इसमें जो है प्रोषिता के समान या प्रोषित पतिका नायिका के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। मानवीकरण, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये तो अलंकार हो गए। छंद बता दिया, भाषा बता दिया। रस भी वियोग श्रृंगार रस। कुछ कठिन शब्दों में मलिन का अर्थ होता है उदास होना, लतिका यानी लता, नित्य यानी सदा, नित्य शब्द आया है। फिर उसी तरह से दृग, दृग यानी नेत्र। अब मान लीजिए यहाँ दृग शब्द आया है, दृग युगल यानी दोनों नेत्र, और दृग शब्द का पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो दृग का अर्थ होता है नेत्र यानी आँख। तो पर्यायवाची में नेत्र हो गया, चक्षु हो गया, नयन हो गया, ये इसके पर्यायवाची हो गए। और अब आगे के छंदों को देखेंगे। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाथ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। देखें, अब तक हमने देखा कि राधिका प्रातःकाल की पवन से विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए कहती है। वो कहती हैं कि हे सखी, हे प्रातःकाल की पवन, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तुम शब्दों के माध्यम से मेरी व्यथा को कृष्ण को बता सको, इसलिए अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से मेरी व्यथा श्री कृष्ण को बताना। और उसी क्रम में उन्होंने तमाम प्राकृतिक उपादानों का सहारा लिया कि कभी नीम के पुष्प के माध्यम से, तो कभी कमल के खिले हुए पंखुड़ी के माध्यम से, कभी जो है बांसुरी के माध्यम से, तमाम उपादानों के माध्यम से वो अपनी व्यथा व्यक्त करना चाहती हैं कि, और अपने साथ साथ ब्रजवासियों की दशा को भी बताना चाहती हैं। अब आगे की पंक्तियों में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राधिका इसमें एक विरहिणी नायिका के साथ साथ एक लोक सेविका के रूप में भी हैं, यानी कवि ने उन्हें एक लोक सेविका के रूप में दर्शाया है। उनका विरह, उनका प्रेम पूर्णतः भावनाजन्य है, उसमें रंच मात्र भी स्थूल मानसलता नहीं है। इसलिए इन दोनों ही छंदों में उनका विशुद्ध भावनाजन्य प्रेम दिखाई देता है। वो कहती हैं प्रातःकाल की पवन से, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं,
कि हे सखी, इस प्रकार से मेरे प्रिय को मेरी सारी व्यथा तुम बता देना, यानी तमाम प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से मेरी सारी व्यथा मेरे प्रिय को बता देना, और धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना और उनके चरणों की धूलि धीरे धीरे ढो करके मेरे लिए ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, कहती है कि यदि अगर थोड़ी सी भी श्री कृष्ण के चरणों की धूल तुम मेरे लिए नहीं ला सकोगी, तुम हाथ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे बोध दिला पाऊंगी या इसे कैसे सांत्वना दिला पाऊंगी। अर्थात अपने व्यथित चित्त को बोध दिलाने के लिए, श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति कराने के लिए मुझे उनके चरणों की धूलि चाहिए। इसलिए हे सखी, तू जो है धीरे धीरे उनके चरणों की धूलि को ढो करके ले आना। और लास्ट की पंक्तियों में कहती हैं कि पूरी होवे यदि न तुझसे अन्य बातें हमारी, कहती हैं कि हे सखी, हे प्रातःकाल की पवन, अब तक मैंने जो भी बातें तुझसे कही कि इस तरह से तुम मेरी व्यथा को, कृष्ण को समझाना, बताना, यदि ये सारी बातों को करने में या इन सारे कार्यों को करने में तुम असमर्थ हो, तो बस मेरी इतनी विनती मान लो कि तो तू मेरी इतनी विनय मान ले और चली जा कि तुम यहाँ से मथुरा जाओ और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को ही छू करके चली आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, कहती हैं कि मैं इतने से ही धन्य हो जाऊंगी कि तुम जाओ और उन्हें छू करके आ जाओ, उनके कमलवत चरणों को छू करके आ जाओ, मैं तुझे ही अपने हृदय तल में बसा करके जी जाऊंगी, धन्य हो जाऊंगी। तो इसमें राधा का विशुद्ध जो भावना जन्य प्रेम है वो पूरी तरह से परिलक्षित होता है या उसका पूर्णतः परिपाक हुआ है। रस वियोग श्रृंगार रस है, भाषा पहले जैसे ही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मंदाक्रांता छंद है, अभिधा शब्द शक्तियाँ हैं, माधुर्य गुण है, और कमल पग जो शब्द आया है ये कमल पग में है, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। धीरे धीरे जहाँ शब्द आया है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चरण रज यानी चरणों की धूलि। तो इस तरह से जो है मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब इससे कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। प्रश्न बन सकता है कि इस रेखांकित पंक्ति का भाव लिखें या अर्थ लिखें या व्याख्या करें। तो इसका भाव ऐसे लिखेंगे कि राधिका प्रातःकाल की पवन से कहती हैं कि यदि तू कोई भी मेरा कार्य न कर सके तो बस इतना कर लो कि तुम यहाँ से मथुरा जाओ और श्री कृष्ण के कमलोत चरणों को छू कर चली आओ, मैं तुझे ही अपने हृदय तल में बसा करके जी जाऊंगी या धन्य हो जाऊंगी। फिर जैसा कि हमेशा एक प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें या शीर्षक का नाम बताएं, तो शीर्षक पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इसी तरह से कई जो है अलंकारों को शब्दों में अलंकार, कमल पग में क्या है तो रूपक अलंकार है, और किसी भी शब्द का जो है अर्थ पूछ लिया जाता है। जैसे रज शब्द है, रज का अर्थ क्या है तो रज यानी धूल, विदित, विदित यानी अवगत होना। अब ये पाठ